आप देख रहे हैं news@24। में जो घटना हुई है उसके बारे में आज कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसके बारे में बताइए। जी, मेरा नाम राकेश यादव है। मैं कृष्णवंशी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों ने इटावा में जो घृणित कार्य हुआ उसके विरोध में एक माध्यम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार तक, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी तक एक निवेदन के रूप में एक ज्ञापन हम उनको देना चाहते हैं कि इस मामले की इस पर मामले पे संज्ञान लें और एक गहन जांच इसमें कराएं, ताकि जो जहर समाज में फैल रहा है, जो समाज को बांटने का काम लोग कर रहे हैं, ये चीज़ें जल्दी से जल्दी रोकी जा सके। तो सर, आप वहाँ पे गए तो आपने उन लोगों के बारे में पूछा, तो आपको उन्होंने क्या बताया? देखिए, जब हम उन लोगों से मिले तो उन्होंने बताया कि कथा बाँचने के बाद में शाम को जब वो लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने उनका परिचय वगैरह पूछा कि आप कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले हो। हालांकि इस बात की जानकारी उन लोगों को थी, क्योंकि जिस गांव में कथा बाँची गई उससे 3-4-5 किलोमीटर की दूरी पर उनका खुद का निवास है। उनके बच्चे बेटे बेटियों की शादी वहाँ 10 किलोमीटर की रेंज में हुई है और 15 साल से वो लोग वहाँ कथा वाचन कर रहे हैं। तो जानबूझ करके उनको कि ये यादव हैं, आपने वीडियोस देखी होंगी, वीडियो में स्पष्ट वो कहते नजर आए कि यादव लोग बड़ी गुंडाई कर रहे हैं, राजनीति में भी ये लोग करेंगे और पूजा पाठ भी यही लोग करेंगे, तो हम क्या करेंगे। तो उन लोगों ने उनके साथ मारपिटाई की। केवल मारपिटाई नहीं, यहाँ तक की चीजें सामने हैं। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने अपनी शर्ट निकाल करके मुझे दिखाई, जलती हुई सिगरेट से उनको दागा गया और सुबह के समय पे जो भी वहां आता चला गया दातून करते हुए आया कि कौन है, ऐसे ऐसे कथावाचक यादव है, मानो चाटे। तो इस तरह के साथ की घटनाएं उन लोगों के साथ में हुई, केवल और केवल। और यही नहीं, उनके ऊपर मूत्र छिड़का गया और ये बोला गया कि इनको शुद्ध किया जाए। बहुत ही शर्म की बात है कि जातिवाद को लेकर ऐसी घटनाएं देश में होती हैं। तो हमारे साथ इसी सिलसिले में बात करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए और आगे इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए। देखिए, मेरा नाम सिकंदर यादव, मैं गाजियाबाद से हूँ और राकेश भाई के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जब ये घटना घटी तो इसमें 2-3 चीज़ें हमको लगी कि ये जो लोग हैं जिन्होंने ये किया, एक तो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया कि उनका कोई पाठ व्यक्ति कर रहा था उसको अपमानित किया। दूसरा, इन्होंने भागवत का भी अपमान किया कि व्यास गद्दी के एक व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार किया। तीसरा, इन्होंने हमारे सारे समाज को अपमानित किया। तो हमारे समाज में इसको लेकर बहुत रोष था, इस घटना को लेकर, और हमने अब से कुछ दिन पहले जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने की परमिशन मांगी थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से दिल्ली पुलिस ने नहीं दी। हमने पुणे आज एक एप्लीकेशन डाली है जिसमें 10 दिन का प्रियर नोटिस इन्होंने मांगा। तो हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को या इस धरने को करने का एक ही मकसद था कि समाज में, देश में ये मैसेज जाए, ये जो देश है ये संविधान से चलेगा, मनु के विधान से नहीं चलेगा। कुछ लोग ऐसे तत्व हैं उसमें जिनको सत्ता का आश्रय है, जो चाहते हैं कि देश में मनुस्मृति दोबारा से लागू हो जाए, जिसमें जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर पेशा तय किया जाए। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में ये अधिकार सबको दिया है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पेशा, उपासना, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी हमारा मौलिक ब्राह्मण महिला से अब कहा गया तमिलनाडु और केरल में देखिए, वहाँ की सरकारों ने ये कोर्स लागू कर दिए, डालो तो इनका शुद्धिकरण हो जाएगा और इसके बाद पेशाब कीजिए, उसकी डिग्री लीजिए और आप मंदिर में हो सकता है कि आप भी लेकिन इन लोगों को उससे रोष है। आपको लग रहा हो कि देखिए कि तालिबान के नाम लोग लेते हैं कि तालिबान इस तरह से वो करता है, बुरी घटनाएं करता है, अंजाम देता है। तो इस घटना को जब आप अल जजीरा में पढ़ेंगे, BBC में पढ़ेंगे या CNN में पढ़ेंगे, तो ये बड़ी लोगों को आश्चर्यजनक चीज़ लगती है कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी होने के बावजूद एक व्यक्ति से इतनी घृणा कर सकता है। उसके बाल काटेंगे, नाक रगड़वाएंगे और उस पर अपवित्र पदार्थ डालेंगे। तो ये ना सिर्फ हमारे समाज के लिए, पूरे देश के लिए शर्मिंदगी की बात है। और जो सत्ता के शीर्ष पर लोग बैठे हैं, हमारा उनसे निवेदन है, विनय है कि आप इसमें न्याय कीजिए। यदि आपने न्याय नहीं किया तो ये समाज की खाई गहरी हो जाएगी। तो देश हित में, राष्ट्र हित में हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज किया।